बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कल जी एक पुलिस कांस्टेबल की वीडियो मंजर आम पर आती है। जिसने भी वो वीडियो देखी सुनी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ज़रा सुन सकूं, तो मैंने काफ़ी दूर रख कर उसको सुनने की कोशिश की। तो ऐसे लगा कि जिसने सुने होंगे उसका दिमाग, उसका कान, उसकी आंखें सब फट गई होंगी। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई पुलिस वाला, कोई कांस्टेबल जो है वो इस तरह से बोलेगा, सीसीपीओ के ऊपर बोलेगा और आईजी पंजाब के ऊपर बोलेगा। तो बोलते तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि आईजी पंजाब ने कहा है कि अब हम उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करेंगे, कुछ इस तरह से तो नहीं वो बोल सकते। उन्होंने कहा कि जी उनको ना इलाज की ज़रूरत है और हम उनकी इलाज की जिम्मेदारी जो है उठाते हैं। अब इलाज भी आप समझते हैं कि इतनी गालियां देने के बाद वो कौन से इलाज की बात करें, लेकिन इस बात की मुझे खुशी हुई है कि आईजी पंजाब ने जो है फ़ौरन से रिएक्ट किया जैसे ही उसने गालियां दी, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। गालियां नहीं देनी चाहिए, इस तरह सरेआम गालियां नहीं देनी चाहिए, वो भी इतनी गंदी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए। और शुक्र है हम आवाम जो है उन गालियों से बच गए, क्योंकि जिस तरह से वो एंकर बार बार जाके पूछ रहा था कि नाजरीन देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि अब अगली गाली जो है वो नाजरीन को पड़ेगी। लेकिन जिनको पागल कहा जा रहा है वो इतने भी पागल नहीं थे, उन्होंने नाजरीन को कुछ नहीं कहा, उन्होंने उनको ही पकड़ के लताड़ा, जिससे मेरे ख्याल में उनको और शायद नाजरीन को मसला हो सकता है। तो बड़ी गंदी गालियां थीं, बड़े लोग परेशान हो गए थे कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि आईजी साहब जो है जैसे बाकी सारी चीज़ों को फरामोश कर देते हैं कि किस तरह से जो है वो फैसलाबाद गुजरांवाला में वाक़या हुआ, उस पर उनका कोई एकदम से फ़ौरन स्टांस नहीं आया, उनका फ़ौरन रद्द-ए-अमल नहीं आया, उन्होंने कोई वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरह से इमरान रियाज जो हैं वो गायब हो गए हैं, तो आईजी साहब ने अदालत में जाके कहा कि जी वो टहलते टहलते मेरे ख्याल में चले गए हैं अफगानिस्तान, क्योंकि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अच्छा है अफगानिस्तान में। आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि आईजी साहब ने अदालत में कहा है कि जी टूरिज़्म बहुत अच्छा है अफगानिस्तान, तो आप टूरिज़्म के लिए कंसीडर ज़रूर कीजिएगा अफ़गानिस्तान को। तो आईजी साहब कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करते और एकदम से सामने नहीं आते। हम तो उनको कहते हैं कि सर बहुत सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, प्लीज़ इन सब पर आकर बोलें किस तरह से जो है मामलात इतने अजीब चल रहे हैं, बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लड़कियों को जो है हिरासा किया जा रहा है, लड़कियों को लूटा जा रहा है, और पता नहीं क्या कुछ इस वक्त जो है पंजाब का हाल है। मेरे पास तो इस टाइम लिस्ट भी नहीं है कि मैं आपको क्या क्या बता सकूँ कि पाकिस्तान में, बल्कि छोड़ें पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। तो आईजी साहब ने भी इस तरह से आके जो है जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम से रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात पे कि कल आईजी साहब ने जैसे ही इस बंदे ने जो गालियां दी थी, उसके बाद आईजी साहब का स्टांस भी सामने आया और उन्होंने ये बात कही कि हम जो है वो इसके इलाज की जिम्मेदारी उठाते हैं। अब कौन सा इलाज है ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन इस चीज़ की पूरी आवाम को बहुत ज़्यादा खुशी है कि आईजी साहब ने अपने ऊपर जब बात आई तो उन्होंने फ़ौरन से रिएक्ट किया। यानी कि आईजी साहब जो है वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने आकर जो है वो समझाया कि वो बेचारा ज़हनी तौर पर माजूर है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर वो उसको 8 साल पहले जो चोटें लगी थी, 8 साल बाद असरात क्यों हुए, और 15 दिन से वो 16 दिन से वो कहते हैं कि जी ड्यूटी पे आकर रोज़ हाजिरी भी नहीं लगवा रहा था। एक ऐसा बंदा जो कि आईजी साहब के मुताबिक मुकम्मल तौर पे पागल है, ठीक है, एक पागल इंसान पुलिस के यूनिफॉर्म में, उसके बाद उसके पास पुलिस की पिस्टल भी है, यानी कि पागल लोगों को भर्ती किया हुआ पंजाब पुलिस ने। शायद पंजाब पुलिस में पागल जो है लोग ज़्यादा भर्ती हुए हैं, इसी वजह से जो है पुलिस वो काम नहीं करती जो पुलिस को करना चाहिए। हाँ, लड़कियों के कपड़े ऊपर से लेके नीचे तक फाड़ने की कहानियां तो बड़ी पंजाब पुलिस सुनाती है कि आदमियों को जाकर कहती है कि तुम लोगों की बीवियां हम उठा लेंगे, तुम्हारी बीवियों को हम नंगा करेंगे। तो आजकल पंजाब पुलिस को औरतों को नंगा करने का बड़ा ज़्यादा शौक है। उस पर तो आईजी साहब आपने कोई जो है रिएक्शन नहीं दिया कि किस तरह से औरतों को नंगा करने की बातें की जाती हैं। तो अब आईजी साहब ने क्या इस पर स्टांस लिया मैं आपको बताती हूँ। आईजी पंजाब और पुलिस को गालियां देने वाला एहलकार ज़हनी मरीज निकला। आईजी पंजाब ने इलाज की जिम्मेदारी भी उठा ली। अब कौन से इलाज की जिम्मेदारी उठाई गई ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे बात बोली है कि इसने बहुत गलत किया। मैं भी ये बात बोलती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया। आईजी पंजाब का कहना था कि जी वीडियो में नजर आने वाला कांस्टेबल जो है नफ्सियाती बीमारी का शिकार है, वो ड्यूटी से भी गैर हाजिर था, कांस्टेबल की दिमागी हालत बेहतर करने के लिए इलाज जारी है। सर इलाज तो और भी बहुत सारे लोगों को होना चाहिए, बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल और जो पुलिस में भर्ती लोग हैं उनको भी इलाज की ज़रूरत है, और इलाज की ज़रूरत तो मतलब पूरे सिस्टम को है, क्योंकि जिस तरह से आपके बकौल एक बंदा पागल था क्योंकि उसने गालियाँ देना शुरू कर दी, वो पागल कंसीडर किया गया। उसके हाथ में जो पिस्टल थी, जो उसके पास सर्विस रिवॉल्वर थी,
उससे अगर वो किसी को उड़ा देता तो फिर हम किससे सवाल पूछते कि पागलों को क्यों भर्ती किया गया है, या और मैं क्या सवाल करूं, सवाल करना भी तो पसंद नहीं है सबको। अच्छा जी, कांस्टेबल की दिमागी हालत बेहतर करने के लिए वो कहते हैं इलाज जारी है। नफसियाती बीमारियों के शिकार जो एहलकार हैं हमें उनको पुलिस के डॉक्टर्स के पास जो है लेकर जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जी हमारा मकसद किसी भी तरीके से इनको नौकरी से निकालना नहीं है, लेकिन इनका इलाज करवाना। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक जगह पर ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को रोका। वहां से पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस से एक मोटरसाइकिल सवार निकलने की कोशिश करता रहा। शायद अगर ये वीडियो ना बनती तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज ना होती, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ना पता चलती। अब जो रिपोर्टर था वो शख्स बार बार उसको वो पकड़ के पूछता है, उससे सवालात पूछ रहा था, जिस पर जो वो उस पुलिस वाला उसको गालियां देना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है नाज़रीन ये देखिए पंजाब पुलिस का एहलकार जो शराब पीकर मोटरसाइकिल चला रहा है वो मुसलसल जो है वो गालियां दे रहा है। तो वो शराब पीकर गालियां दे रहा था या जहनी तवाज़ुन उसका ख़राब था? 8 साल पहले वो जो चोट लगी थी वो 8 साल बाद एकदम से जब वो शराब पी के मोटरसाइकिल चला रहा है तो कहाँ से आ गई? तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या वो शराबिया है या उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो उड़ा हुआ, ये तो आवाम को पता नहीं चलेगा। लेकिन 8 साल पहले लगने वाली चोट के बाद भी सर वो काम कर रहा था, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि वो काम क्यों कर रहा था, उसको काम जो है वो क्यों करने दिया जा रहा था। बहुत सारे सवालात हैं, मुझे पता है इसके जवाबात हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि आईजी ने आकर जो है बहुत सारे हम सवालात इतने अरसे से कर रहे हैं उनका जवाब नहीं मिला आज तक, लेकिन आईजी साहब ने जो है आकर इन चीज़ों का जवाब देकर बता दिया कि आईजी साहब जो है वो पंजाब के ही आईजी हैं और बाकी कुछ चीज़ें हो ना हो वो अपनी चीज़ों पर जो है वो ज़रूर रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन सवाल ये है कि अगर क्या वो जेन्युइनली पागल था या वो शराब के नशे में था। अगर वो जेन्युइनली पागल था तो उसके पास रिवॉल्वर थी। अगर पंजाब पुलिस में पागल भर्ती हुए आप और हम कितने महफूज हैं।